तिब्बत में एक प्रयोग किया जाता है, बड़ा खतरनाक है। हमारे एक दो शिष्यों से मैंने ये प्रयोग कराया था, उनका अनुभव बहुत जबरदस्त रहा। अनुभव क्या है कि आप एक शीशे के सामने, आदम कद शीशे के सामने आप बैठ जाएं, कमरे में रोशनी ना रखें, माने लाइट जो है, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब ट्यूब जो भी, वो बंद कर दें। एक छोटी सी मोमबत्ती साइड में जगा दें जिसकी हल्की सी रोशनी आपके चेहरे पे पड़े, बस इतनी, मतलब साइड में कहीं जल रही। अब आप अपने चेहरे को शीशे में देखें और इस शक्ल के ऊपर त्राटक करें। संभव है कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के बाद आप जो चेहरा देख रहे हैं वो चेहरा बदलने लग जाएगा, और यह भी संभव है कि उसमें कई से चेहरे दिखने लग जाएं। आइए, चेहरे कोई और नहीं होंगे, आपके चित्त में मौजूद स्मृति रूप से आपके ही पूर्व जन्मों के चेहरे, वह आपको मन की एकाग्रता, मन की धारणा आप चेहरे पे कर रहे हैं, और करते 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 ये चित्त खुलने लग जाएगा। संभव है अपने ही पूर्व के चेहरों को आप देखने लग जाएंगे। और ऐसा अगर हो गया, the first thing what happens is डर। ये क्या हो रहा है? इसलिए साधना करने के लिए भी एक वीरता चाहिए, रेडी टू फेस द mysterious parts of your own unconscious। और अगर ऐसी अनुभूति हो गई तो फिर मौजूदा इस चेहरे के साथ भी आपकी आसक्ति नहीं रह जाएगी, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत से चेहरे तुम देख चुके हो। तो फिर ये देह मैं हूं, ये जो हमने एक जोड़ बना के रखा है, ये टूट जाता है। अब ये सुनने से नहीं होगा, यू हैव टू डू इट। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव पार्वती को ऐसे बहुत सारे और भी प्रयोग बताते हैं, जिन प्रयोगों को करने से, जिन धारणाओं को करने से आप एक बहुत विलक्षण अनुभूतियों को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे आपके स्कूल टाइम की कोई ग्रुप फोटो हो, और उस फोटो में सबके मतलब शरीर छोटे छोटे हैं, चेहरे अलग अलग हैं, और आपके फ्रेंड या कोई रिलेटिव कह रहे अच्छा इसमें आप कहाँ हो, तो कई बार चेहरा बिल्कुल नहीं मिलता है, बदल जाता है, पर जिसकी वो फोटो है वो कहेगा ये मैं हूं। दूसरे कहेंगे ये तो तुम नहीं लगते हो, अरे भाई तब मैं बच्चा था, अभी मैं ऐसा हूं, पहले मैं ऐसा था। क्योंकि आपको उसकी स्मृति है कि जब आप 3rd में थे, 4th में थे, 5th में थे, तो स्कूल में एक ग्रुप फोटो हुआ था, और आपको याद है आप टीचर के बगल में बैठे थे, आपको याद है ये मैं हूं। दूसरे कहेंगे नहीं नहीं ये तो तुम नहीं लग रहे, तुम तो ये वाले लग रहे, बोले नहीं 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 मैं हूं ये। उस शरीर की, उस चेहरे की स्मृति है, इसलिए आप जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा और पीछे चले जाएं, पिछले जन्म में चेहरा कैसा था, उसके पहले कैसा था, उसके पहले कैसा था, उसके पहले कैसा था। ज़ेन मास्टर्स ये एक ध्यान देते थे अपने भिक्षुओं को, लुक फॉर योर ओरिजिनल फेस, दिस इज नॉट योर ओरिजिनल फेस। साधक घंटों सालों बैठ के ढूंढते रहते असली चेहरा मेरा कौन सा है।
जब तक कि वही सहानुभूति तक न पहुंच जाए कि ये शरीर में हुई नहीं, इसलिए मेरा कोई भी चेहरा नहीं। अब देख, एक तो ये है मैंने बोल दिया, तुमने सुन लिया, एक है आपने इसको ढूंढ लिया। दोनों में बहुत फर्क है। कर्म क्षयात प्रबोच्च निवर्तेते क्रमादुभे। जब कर्मों का क्षय हो जाता है, कैसे होगा? जब आप प्रबोधयात, अच्छा, जब आप प्रबोध को प्राप्त होते हैं, आपकी बुद्धि प्रबुद्ध हो जाती है। अभी अज्ञानी है, पर यही बुद्धि जब ज्ञानवान हो जाती है, प्रकाश से भरती है, तो जानती है ये देह में नहीं, मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, मैं आत्मस्वरूप। बुद्धि प्रबुद्ध हुई कि आत्मा प्रबुद्ध हुई। आत्मा तो चैतन्य स्वरूप है, बेवकूफ तो बुद्धि हुई है, इसलिए ज्ञान बुद्धि को कराया जाता है। थोड़ा इसमें मैं और बारीकी दे दूं, बुद्धि अपने आप में तो जड़ है, इस बुद्धि में चेतन आभास अर्थात चिदाभास अज्ञानी है, और चिदाभास को ही ज्ञानी किया जाता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप था, है और रहेगा। मैं साक्षी स्वरूप हूं। अच्छा, अब इसमें ना कई लोग सोचते हैं, अच्छा अब हम बैठ के आंख बंद करेंगे, मैं साक्षी हूं, 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 फिर आंख खोली, फिर साक्षी भूल गए। फिर कई लोग हैं, मैं कुछ एक स्वामियों को जानती हूं, वो पहले वेदांत का कुछ सत्संग करेंगे, कहेंगे अच्छा चलो अब हम सब ध्यान करेंगे, सब आंख बंद करो, मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं, ध्यान करो, मैं साक्षी हूं। सब ध्यान करते हैं, मैं साक्षी हूं, 5 ही मिनट में बोल देते, अच्छा चलो अब पूरा हो गया, चलो छुट्टी, आज कल फिर बात करेंगे। साक्षी का ध्यान कैसे करोगे? साक्षी का ध्यान, तो साक्षी अलग हो गया, ध्यान करने वाले तुम अलग हो गए, तो ये तुम कौन हो और ये फिर साक्षी कौन है? तो ये तो बाइफर्केटेड पर्सनालिटी हो गई, बाइपोलर हो गया। ये तो एक मैं हूं और एक मेरे अंदर दृष्टा है। और अब तो इस बार तो गुरु मां ने सिखा दिया, तुम दृष्टा नहीं हो, तुम तो साक्षी हो। तो एक दृष्टा है और फिर दृष्टा के ऊपर साक्षी है। पहले हम दृष्टा होते थे, अब हम साक्षी होते हैं। भैंस गई पानी में, मैं आपको साक्षी बना नहीं रही हूं, तुम हो। पर इस समय तुम्हारी मैं इस बुद्धि में आभासित को ही मैं समझ रहे हो, इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पा रहे, नहीं जान पा रहे हो। कर्म क्षयात प्रबोधाच्च निवर्तेते क्रमादुभे। कहते हैं पहले ढूंढो ये बंधन क्यों पड़ा, फिर ढूंढो बंधन कहां कहां है, फिर वहां से उस बंधन को खोल दो। सो ये क्रम बता रहे हैं, तो उस क्रम को समझते हैं। मैं क्या नहीं हूं ये ढूंढो, तो मैं क्या हूं ये स्पष्ट हो जाएगा। इसे हम वेदांत की भाषा में कहते व्यतिरेक, eliminate, then you will find that which will be the remainder.
रस रक्त अस्थि मज्जा शुक्र का बना देह में नहीं। तो तुम कौन? पुरुष, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, जवान, तगड़ा, कमजोर, क्या? कुछ नहीं। व्यतिरेक, एलिमिनेट। नाउ व्हाट? माइंड। मन पाप पुण्य, दुख सुख, हानि लाभ, मेरा तेरा, आसक्ति मोह, माया, यह सब करता है। और ये मन मैं नहीं हूं। बुद्धि ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म का निश्चय करती है। और ये बुद्धि मैं नहीं हूं। बुद्धि में प्रतिभासित चेतन चिदाभास भी मैं नहीं। सो ये जो पीछे बचा अस्थि, इसी को हम कहते साक्षी। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। तुम निर्गुण स्वरूप हो, तुम साक्षी स्वरूप हो, तुम सत स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो। देह नहीं, मन नहीं, मन के विचार नहीं, मन की स्थितियां नहीं। अगला सूत्र, अहंकार लय सुप्तौ भवेत देह अपि अचेतनः अहंकार विकार सार्ध स्वप्न सर्वस्तु जाग्रह। अहंकार लय सुप्तौ, आपका अहंकार सुप्तावस्था में लीन हो जाता है। किसमें? अविद्या में। किसमें? अविद्या में। नींद में, गहरी नींद में आपका ये जो अहंकार, अहंकार मतलब मैं हूं, अहंकार मतलब मैं हूं, गहरी नींद में लीन हो जाता है। भवेत देह अपि अचेतनः, फिर ऐसे में देह का कुछ पता नहीं रहता। देह के प्रति क्या है? अचेतनः, जानने में देह नहीं आती है। अहंकार विकास अर्धः, और आपका जो अहंकार है ये ऐसा समझो एक आदि बेहोशी की हालत में होता है। स्वप्न सर्वः तु जाग्रह, स्वप्न में आधा जगह और जागृत में ये पूरा जगह हुआ होता है। अब यहां तीन अवस्थाओं का वर्णन हो रहा है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सुषुप्ति में बुद्धि, आपका जो अहम भाव है ये पूरा लीन हो जाता है। स्वप्न में आदि बेहोशी में, तभी तो पागलों वाले सपने आते हैं ना। मरा दादा दिख रहा है, मर चुकी बुआ के साथ बैठ के लूडो खेल रहा है। एक मुझे बता रहे थे, बोले वो हम रात को टीवी का शो देखते देखते फिर सो गए, तो रात में वो जो करोड़पति वाला एंकर है वो सपने में आ गया। वो मुझे कह रहा मेरे घर चलो ना, रोटी खाने चलो ना। मुझे को कह रहा, मैं कह रहा नहीं आज टाइम नहीं मेरे पास। सपने में हो रहा है। जागृत में यही अहम पूर्ण रूप से जागृत होता है। इसीलिए जागृत को जागृत कहते, क्योंकि इसमें अहम पूरा जागृत होता है। स्वप्न में आदि बेहोशी, सुषुप्ति में पूरा ही लीन हो जाता है। अब ये तीन अवस्थाओं में जो वर्णन आया है, ये आपका अनुभव है या कुछ अनोखी बात मैं बोल रही हूं? मैं फिर कह रही हूं, वेदांत
क्या प्रत्यक्ष है उसी को आधार बना के आपको समझाता है। वेदांत ऐसी कोई बात नहीं करता जिसमें तुम्हें कल्पना करनी पड़े। इसी प्रत्यक्ष जगत में, इसी प्रत्यक्ष हो रहे मैं भाव में अपने आप को समझना और ढूंढना, तो उसी का उदाहरण वो लेते। अगला सूत्र लेती हूं। अंतःकरण वृत्तिश्च चित्तिच्छायक्यमागतः वासनः कल्पयेत स्वप्ने बोधे अक्षय विषयान बहिः। अंतःकरण वृत्तिचा, आपके अंतःकरण में वृत्तियां उठती। अब वृत्ति किसको कहते? वृत्त मतलब सर्कल, हिंदी का शब्द है ना वृत्त। वृत्त मतलब सर्कल। जितने सर्कल में जो विषय पर आपका मन फोकस होता है उसको हम कहते। जैसे हम कहें ये डिब्बी है, आपकी अंतःकरण की वृत्ति आंख के जरिए यहां तक आई तो आपने जाना ये डिब्बी है। तो हम कह सकते हैं आपकी मनोवृत्ति डिब्बी आकार की हो गई। आपने आंख से देखी थर्मस, तो आप इस थर्मस का ज्ञान कब किए? जब आपकी मन की धारा आंख के जरिए इस वस्तु तक पहुंची, तो आपके चित्त ने तुरंत एनालिसिस किया और कहा अच्छा ये तो गर्म पानी की, गर्म जिसमें रहे ये थर्मस है। तो हम क्या कहेंगे? आपके मन में कैसी वृत्ति बनी? थर्मस आकार की वृत्ति बन गई। आपने स्त्री देखी, स्त्री आकार वृत्ति बन गई। अगर आप याद करें तो कल आपको एक डायग्राम दिखाया था जिसमें आंख से दृष्टि बाहर गई चिड़िया, और फिर उसी की रिफ्लेक्शन उल्टी आपके इस हिस्से में बनी और आपने उस चिड़िया को जाना। तो मैंने एक प्रश्न उठाया था, चिड़िया बाहर है कि अंदर? आपका मन बाहर, वृत्ति आंख के जरिए बाहर गई, वस्तु को देखा और फिर एनालिसिस करके उसने कहा ये पक्षी है। तो पक्षी का ज्ञान बाहर है कि अंदर है? आपके आंख ने चांद देखा तो हम कहेंगे चंद्राकार वृत्ति बनी। सूर्य देखा, सूर्याकार वृत्ति बनी। जगत देखा, जगताकार वृत्ति बनी। गुरु देखे, गुरु आकार वृत्ति बनी। तो वृत्ति मतलब उस घेरे में जितना जानना हुआ, हमारा जानना उसमें सीमित होता है। कोई भी वृत्ति बिना चेतन के आभास के नहीं होती है, याद रहे। इसे थोड़ा यूं समझिए कि एक मनुष्य आकार का घड़ा हो, a pot shaped like a human body. Human body has 9 orifices, 9 द्वार हैं आपके। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, 1 मूत्र, 1 गुदा द्वार, 9 हो गए। अब सोचिए इस पॉट में जिसमें 9 छेद हैं, हमने पानी डाला, हाँ, तो ये समझो उसके सिर के हिस्से में पानी कलेक्ट हुआ और ये ऊपर चंद्रमा है। चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ा ना पानी में। अब ये 9 द्वारों से पानी बाहर निकल रहा है, तो ये पानी में भी चंद्रमा का प्रतिबिंब होगा या नहीं होगा? होगा। तो आपके मन से जो वृत्ति बनी वो चेतन के आभास सहित ही बाहर गई। तो वृत्ति जानती है या चेतन जानता? कह सकते हैं वृत्ति के घोड़े पर चेतन ही सवार। जानना धर्म किसका है? चेतन का। किसके जरिए जाना? वृत्ति के जरिए जाना। अब आपके इस मनोवृत्ति में
कितने संस्कार हैं। जो कुछ आज तक आपने इस जन्म में जब से देखा, सुना, चखा, सूंघा, उस सब की मेमोरी कहां है? चित्त में। पूर्व जन्म की सब स्मृतियां कहां हैं? चित्त में। अनेक जन्म की स्मृतियां कहां है? चित्त में। और यही चित्त का पिटारा स्वप्न में खुल जाता है। इसलिए कैसी कैसी अजीब चीजें दिखती हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब स्वप्न चल रहा होता है तब स्वप्न में ये लगता है कि ये सपना है? सपना जागृत जैसा होता है। नींद खुलती है तो कहते हो स्वप्न था, पर जब स्वप्न चलता है तो क्या लगता है? सच है। श्री गुरु तेग बहादुर यही कहते, जैसे सुपना रैन का तैसो ये संसार। ये खुली आंख का सपना। रात का सपना नींद की वजह से था, यह जागृत का सपना तुम्हारी अविद्या की वजह से। तो जब तक अविद्या है तब तक ये दिखेगा सब। प्रश्न उठता है, क्या ज्ञानी को ये जगत दिखता नहीं है? ज्ञानी को दीवार और दरवाजे का फर्क नहीं दिखता? ज्ञानी क्या दीवार में से सिर मारते हुए निकलने की कोशिश करेगा? ज्ञानी को दीवार भी दिखती है, दरवाजा भी दिखता है, जमीन भी दिखती है, आसमान भी दिखता है, लेकिन उसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं होती है। सत्यत्व मतलब that it is true, that it is real. गहरी नींद में चेतना कार्य नहीं कर रही तो बेहोशी है, उसमें कोई विचार नहीं है। स्वप्न में आपके चित्त का पिटारा खुल जाता है और देखिए आपका ही मन पृथ्वी भी बनाता है, आसमान भी, मकान भी, लोग भी, नदी भी, समंदर भी, पहाड़ भी, तुमको भी। वो सब ड्रामा चलता है। कभी नींद में सपने देखते हुए किसी इंसान को देखा आपने? सपने में कुछ खा रहा हो ना तो उसका मुंह भी चल रहा होता है। सपने में कोई अच्छी चीज देखो तो मुंह से लार भी टपक रही होती। स्वप्न में शेर से दौड़ रहा हो तो बाहर फिजिकल पैर भी उसके चलने लग जाते। सपने में डर जाए तो उसके चेहरे पे डर के भाव भी आ जाते। सपने में प्यास लगे तो सपने में पानी भी मिल जाता है, पी भी लेता है और उस असत जगत को सत मानता है। जागृत में ये चेतना पूरी जागृत है और शरीर को मैं मानता है। और ईगो का अगर हम कहें अहंकार का जो मैक्सिमम जागृति का टाइम है वो है जागृत अवस्था। और इसमें 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ दुनिया भर के भोग भोगने में ये मस्त हो जाता है। अब कल्पना से स्वप्न देखा, और ख्याल करो तो जागृत में भी तो कल्पना ही है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो नाम मिला है ये सच्चा है या झूठा? माँ बाप ने कुछ रख दिया, फिर पसंद नहीं आया, बड़े होके चेंज कर लिया, फिर पसंद नहीं आया, फिर चेंज कर लिया, फिर पसंद नहीं आया, तुम 6 बार नाम बदल लो, क्या दिक्कत है? ये मेरी माँ है, ये भी कल्पना ही है, तुम्हें क्या पता। जैसे कई बार ना वो भाई बहन एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए बोलेंगे, तुम्हें तो गोद लिया था हमने, सड़क से उठा के लाए थे। वो
वो जो छोटे बहन भाई वो रोते हैं, अच्छा मुझे सड़क से लाए थे, बोले हाँ तुम्हें सड़क से लाए थे, ना भी लाए हूं। ऐसी बात सुन सुन के वो बेचारा ऐसे ही डर जाते। ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है। कई बार बच्चा गोद लिया होता है, कई बार किसी चाचे मामे का लिया हुआ होता है। पहले अपना नहीं था, फिर किसी का ले लिया, फिर कुछ साल बाद और बच्चे अपने भी हो गए। तो अब अंदर की कहानी सिर्फ माँ बाप को पता होती कि ये अपना है ये नहीं है। तो ये माँ है ये बाप है, बच्चे को क्या पता। माँ बोले ये बाप है, बच्चा कहेगा यही होगा, मम्मी गलत कहेगी, पर मम्मी गलत नहीं कह सकती क्या? मम्मी गलत नहीं कर सकती क्या? ये मेरे हैं। फिर जब शादी हो जाए लड़की की, वो दूसरे घर जाती, पहले लगता था वो घर मेरा, अब कहती ये वाला मेरा है। मान्यता से संबंध है, मानो तो संबंध है, ना मानो तो। एक ही मामे से होगी लड़ाई, सगा मामा था, लड़ाई हो गई, गुस्सा आया तो भांजा बोले मामा होएगा अपने घर, मैं नहीं मानता मामा। कह बेटे मान ना मान, हूं तो मैं ही मामा। मतलब बना रहे तू घर में मामा, मैं नहीं बुलाता तुझे मामा। मान्यता के संबंध हैं, मान्यता के सब रिश्ते हैं। ये बात याद रहे कि हम जागृत में मान्यता में अधिक रहते हैं या यथार्थ में अधिक रहते हैं? मान्यता में। सत्य में रहते हैं कि असत्य में? सत स्वरूप के चिंतन में है कि असत्य के? तो फिर असत्य का ज्ञान होगा कि सत्य का? सवाल है तुम्हारा चिंतन किसका है? वाह, श्लोक लेती हूं। मनः अहम कृति उपादानम लिंगमेकम जड़ात्मकम अवस्था त्रयम अन्वेति जायते म्रियते तथा। मनः अहम कृति उपादानम, ये जो अहंकार है कहां से आया? तुम्हारे ही मन से। मूल कौन है? चेतन। लिंगम एकम जड़ात्मकम, लिंग शरीर काहे से बना? लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर, मैं विचार चंद्रोदय या आत्मबोध जब किए तो बहुत बार समझाएं, बट स्टिल आई विल से इट अगेन फॉर न्यू पीपल। 5 ज्ञान इंद्री, राइट? 5 कर्म इंद्री, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, टोटल कितने हुए? ये 19 तत्वों से सूक्ष्म शरीर बनता है। सूक्ष्म मतलब जो आंख से दिखे नहीं, सूक्ष्म उसे कहते जो आंख से दिखे नहीं। फिर से कहती हूं, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 तत्वों से बना आपका सूक्ष्म शरीर। दूसरा है आपका ये स्थूल शरीर, ये काहे से बना? आज सुबह ही बोला, 5 तत्वों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। तीसरा आपका शरीर है, उसे हम कहते कारण शरीर। जिस मूल अविद्या से ये सूक्ष्म शरीर बना, उस मूल अविद्या को हम कहते कारण शरीर। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। अंग्रेजी में बोले तो कहेंगे फिजिकल बॉडी, देन सटल बॉडी एंड देन कॉजल बॉडी। Causal meaning the one which is cause of your sukshma subtle body
is called the cause. Without cause there is no effect. So what is cause of the mind? Moola vidya. कारण शरीर. तो आपका ये जो लिंग शरीर है, बोले ये जड़ है. अवस्था त्रयम अन्वेति. ये जो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है, ये 3 अवस्थाओं से गुजरता है. 3 अवस्था कौन सी? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति. राइट. जयते म्रियते तथा. और ये जो आपका स्थूल शरीर है, ये वो है जो बेचारा जन्मता है, हैप्पी बर्थडे मनाता है, फिर एक दिन मर जाता है. फंडामेंटल ट्रूथ. तुम भगवान मानो न मानो, तुम आत्मा मानो न मानो, शरीर जन्मा है, मरेगा. श्लोक मालना नाम जो उपज्यो सो बिनस है. इट्स ब्यूटिफुल. किसी का भी शरीर, स्थूल शरीर जो पैदा हुआ है, हो नहीं सकता कि मरे नहीं, मरेगा. ना आपके शरीर स्थिर रहेंगे, ना आपके लेफ्ट राइट जो शरीर हैं वो स्थिर रहेंगे. वो भी मरेंगे, ये भी मरेंगे, सब मरेंगे. मेरे एक परिचय में साधु था, वो थोड़ा उसकी बुद्धि फिर गई. बुद्धि फिर गई तो वो एक ही बात बोलता रहे, सब मरेंगे, सब मरेंगे, सब मरेंगे. सम्मेलन होता था, सब महात्मा बैठे हैं, सब स्वामी जी लोग बैठे, वो कभी भी आकर बीच में बैठे पीछे, सब मरेंगे, सब मरेंगे, सब मरेंगे. ये याद रह गया उसको, सब मरेंगे, सब मरेंगे, सब मरेंगे. बट एक अजीब बात थी, जब वो अपने गुरु को मिलता था ना, तो उनको देख के ये नहीं, तो उस बेहोशी में भी ये होश थी उसको. गुरु मिलते थे तो उनको प्रणाम करता था. तो गुरु के आसपास जितने चेले हैं ना, तो पास में जाके सब मरेंगे, सब मरेंगे, सब मरेंगे. मेरे से बहुत प्यार था उनको. इंदौर का सत्संग था, तो जब मेरा बोलने का समय होता तो अनाउंस होते थे ना, तो जब अनाउंसमेंट हुई मेरे नाम की, तो चूंकि मैं एक आध भजन जरूर गाती थी, तो वो जैसे ही मेरा नाम, तो दूर से भागा चला आता था, भाग के मेरे पीछे बैठ के बांसुरी बजाता था. उसको आती नहीं बांसुरी बजानी, पर वो बांसुरी बजाते थे और मेरे से आंख मिला के खुश होते थे. मैं बोल रही हूं, ये देख के वो बहुत खुश. मैंने उस बेहोशी में भी ये होश था, खुश होते. तो जैसे कुछ गा रही हूं तो वो अपनी उल्टी सीधी कुछ भी बजाए चले जा रहे, बजाए चले जा रहे. उनको कोई रोक नहीं सकता, तो मुझे टोटली इग्नोर करना पड़ता था. वो टी टां टां जो भी कर रहा है कर, हम अपना कर. पर फिर मैं ज्यादा नहीं गाती थी, जल्दी बंद करके बोलती, क्योंकि बोलने में ही वो चुप होगा. पर फिर कान में मुझे सुन जाता था, पीछे मेरे बैठे, सब मरेंगे, सब मरेंगे. अज्ञान में आदमी क्या कुछ नहीं करता. वो एक व्रत होता है जिसमें मेरे बच्चे लंबी उम्र जिए, माएं व्रत रखती हैं, मेरा बच्चा मरे नहीं. वो सुहागने व्रत रखती, मेरा पति मरे नहीं. ये सुहागे पति कोई व्रत नहीं रखते कि पत्नी मरे नहीं. तो माएं रखती हैं पति के लिए, बच्चों के लिए. पर सच क्या है? समझे? अब ये याद रखना मेरा इशारा. दिस मीन्स सब मरेंगे, सब मरेंगे. बट अजब बात देखो, स्थूल शरीर मरता है, सूक्ष्म शरीर मरता नहीं.
सूक्ष्म शरीर क्यों नहीं मरता? अज्ञान है ना। तो अज्ञान है, कर्म के बंधन है, इसलिए फिर जन्म होता रहता है। But the question is, ये जायते म्रियते तथा ये जन्मने और मरने वाला ये सिलसिला कब तक? कहा जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान होने पर, आत्मज्ञान से क्या निश्चय बना? निश्चय बना मैं ही साक्षी स्वरूप सच्चिदानंद आत्म स्वरूप हूं। मन से कोई लेना देना नहीं, शरीर से कोई लेना देना नहीं, तो कर्ता बन के नया कर्म करता नहीं। और जो कर्म कर चुका है प्रारब्ध से, जिस प्रारब्ध से ये जन्म चल रहा, वो प्रारब्ध के भोग को ज्ञानी भोगता है। मैं ही आत्मा हूं, मैं ही साक्षी हूं, ये सुनना ज्ञान नहीं होता। ज्ञान कब होता है? जब इसका दृढ़ निश्चय हो जाए। दृढ़ निश्चय मतलब कि तुम्हें गहरी नींद से भी कोई उठाए, वो पूछे तुम कौन, तो तुमको मैं साक्षी स्वरूप। कि नींद से कोई उठाए, पूछे तुम कौन, निश्चय रहे मैं साक्षी स्वरूप। शरीर रोगी हो जाए, हाय हाय करे, कैंसर हो जाए, कीड़े पड़ जाए, कुछ हो, पर ये निश्चय रहे ये देह में नहीं, मैं साक्षी स्वरूप। दृढ़ निश्चय सिर्फ सुनने से नहीं होता। दृढ़ निश्चय करने के लिए मन का वैरागी होना, मन का एकाग्र होना, मन का पूरी होश में रहते हुए जिस सुषुप्ति अवस्था में अहंकार लीन हो जाता है, ये अवस्था जागृति में करे। पूरा होश में, पूरा जागृत है, बट अहंकार लीन हो गया, वृत्तियों से शून्य मन हो गया, निर्विकार, निर्विचार, निरासक्त, निर्मोह और अपने चेतना के प्रकाश में। दृढ़ अपरोक्ष अनुभूति, दृढ़ निश्चय। तो कर्ता बन के नया कर्म कोई करेगा नहीं। मोह शोक से छूट गया हो, किसका मोह कर? जब अपने ही शरीर का नहीं रह गया तो किसी का क्या करेगा? मुक्त हुआ अपने बंधनों से। जाना, बंधन भ्रम थे, भ्रम छूट गया, निर्बंध हुआ। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, मैं ही शाश्वत स्वरूप, मैं ही नित्य स्वरूप। मना अहम कृति उपादानाम, लिंगम एकम जड़ात्मकम। ये मन और अहंकार ये सब किसके हिस्से है? ये सूक्ष्म शरीर के हिस्से हैं। आइए, जो चेतना है आपकी, वह 3 अवस्थाओं में जागृत स्वप्न सुषुप्ति से गुजरती है। अजब देखो, जागृत में लगता है ये सच्चा, स्वप्न में लगता है ये सच्चा। स्वप्न से उठते हो तो कहते हैं अच्छा ये तो झूठा था। जैसे स्वप्न से जगने पर तुम कहते हो ना ये झूठा है, ज्ञानी खुली आंख से जगत को देख के कहता है ये झूठा। बोलने की जरूरत नहीं, पता है। इसी साल मेरे बहुत प्रिय मित्र स्वामी राम कृपालु जी का शरीर गया। तो उनके अब ऋषिकेश की ये कस्टम है, जब कोई साधु मरता है नॉर्मली क्या होता है, वो गांठ बांधते हैं एक कपड़े में और एक बोट में ले जाते हैं। माया कुंड का जो सबसे गहरा हिस्सा है गंगा जी का, वहां एक बड़ा सा पत्थर उस शरीर के साथ बांधते हैं, जो शरीर एक चद्दर में बंधा हुआ है,
और गंगा जी में छोड़ देते। दैट्स इट, डन। जो सन्यासी होते। पर जो सन्यासी नहीं होते, वो सन्यासी नहीं थे, तो उनका फिर दाह संस्कार होता है। अब मेरा भाव था कि स्वामी जी को बहुत 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 प्यार था हमसे, बहुत बहुत प्यार था। होता ही है, कैसे नहीं होगा, बहुत प्यार। तो मैंने कहा नहीं, स्वामी जी को विदाई अच्छे से देंगे तो थोड़ा बैंड बाजा होना चाहिए, कुछ तो ड्रामा होना चाहिए। तो बैंड बाजा, उनकी एक पालकी सी बनाई, वो फूल वूल लगाए, हरिमिलन ने बड़ा अच्छा इंतजाम करवा दिया था। बैंड आ गया तो उनको ऐसे उनके गली का ऐसे पूरा चक्कर काटवा के ला रहे थे। तो मैं इधर किनारे में खड़ी थी, एक साधु आया, वो मेरे को कहता आप आएंगी जरा। मैंने चलो चलो। तो हुआ यूं कि बात करते करते उन्होंने उनकी वो जिस बांस को उठाया हुआ था, वो बंदा यहाँ से, वो साधु यहाँ से हट गया और वो बांस उन्होंने मुझे दे दिया। तो हमारे बाएं कंधे में स्वामी जी को उठा लिया। अब बैंड बाजा बज रहा है, सीढ़ियां उतरे गंगा जी की, और फिर उनका वो अंतिम स्नान, वो पूरी की पूरी जो होती ना, ऐसे ही पूरा शरीर ऐसे गंगा जी में डाला, वापिस उठ। बस इतने में उनकी वो लकड़ी की तैयार कर दी गई और उनका शरीर जो है रखा गया। अब जटा उनकी बहुत लंबी थी, तो उनकी जटा को संभालते हुए उस साथ में रखी और ऊपर फिर सब लकड़ी वकड़ी लगा दी। बड़ी भीड़ सी मच गई, तो मैं तो एक किनारे खड़ी हो गई, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम था वो तो हो गया खत्म। गंगा स्नान तक, क्योंकि गंगा का पुत्र था ना, वो गंगा से प्यार करता था वो। और वहीं खड़े खड़े ये वाला भजन जो है तो भीतर आया था, जीवन का सब शोर शराबा आखिर मुकना गंगा में। तो अग्नि दी गई, धूं धूं करके शरीर जला। अगले दिन कोई 11 बजे करीब में गई वहां, सफा चट, कुछ भी नहीं। मैं ये क्या हुआ? कहते जी वो तो शाम में ही फूल जो हड्डियां जो अवशेष थे वो लिए और गंगा जी में डाल दिए। वहां तो सब साफ सफाई भी हो गया, नामो निशान भी नहीं रहा। 24 घंटे भी ना रुके, क्योंकि वहां वाले साधु बस ऐसे ही होते हैं। क्या है शरीर का, क्या है, गया तो गया, नो इमोशनल ड्रामा, गया तो गया। पंचभूत का था, पंचभूत में मिल गया। मन मोह मुक्त, पाप मुक्त, बुद्धि ज्ञान में स्थित। कौन आया कौन गया फिर बताओ ना। आनंद स्वरूप के निश्चय में जो है, उसके लिए मृत्यु क्या खेल है, जन्म क्या खेल है। अपना पहले खेल है, दूसरों का भी खेल है, और इस खेल का वो आनंद लेता। क्यों? क्योंकि उसने दृग दृश्य का विवेक कर लिया। और विवेक हो जाए तो अपने आनंद स्वरूप का मनन है, चिंतन है, अपने आनंद स्वरूप की स्थिति है। आनंदोहम 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 परिमानंदम आनंदोहम 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 परिमानंदम आनंदोहम
सच्चिदानन्दं परमानन्दं परमानन्दं आनन्दोऽहम् 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 परमानन्दं आनन्दोऽहम् आनन्दोऽहं परमानन्दं आनन्दोऽहम् आनन्दोऽहम् आनन्दोऽहं परमानन्दम् आनन्दोऽहम् आनन्दोऽहं परमानन्दम् आनन्दोऽहम् आनन्दोऽहम् आनन्दोऽहं परमानन्दम् आनन्दोऽहम् आनन्दोऽहम् आनन्दोऽहं परमानन्दम् आनन्दोऽहम् आनन्दोऽहम् आनन्दोऽहं परमानन्दम् सच्चिदानन्द परमानन्द सच्चिदानन्द परमानन्द परमानन्द